I'm Ashish sir. Today we're gonna take up class 6 maths. Okay. So I'm going to teach you whole number exercise 2.2. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया एक्सरसाइज 2.2 का। आई होप आपने जो मैंने आपको होमवर्क दिया आपने अपना होमवर्क किया होगा। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। इसने क्या बोला हुआ है हमको क्वेश्चन नंबर थर्ड में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमको जो फाइंड द वैल्यू डिफाइन करना है, जो हमको नीचे दे रखा है ए और सी। मैंने बी पार्ट सी में लिखा था, बी पार्ट इज योर होमवर्क। ओके, जो भी होमवर्क होगा मैं आपको लिख दूंगा, जो सभी आपको होमवर्क देना होगा हम आपको बता दूंगा। ओके, तो ए पार्ट में इसने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग दिस नंबर्स। जो हमको दे रखा है हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हम वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? दो तरीके हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई आवाज प्लस कर दो, बट नॉट या हमको सुटेबल, ये हमको क्या करना है, इसका दूसरा दूसरा तरीका, उस तरीके से हमको करना है। ओके, डायरेक्ट मेथड से नहीं करना। ओके, मीन कैसे करना है हमने? अच्छा मुझे बताओ, जो ये यहाँ इस 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3 प्लस हमारा क्या होता है, एक दीवार होती है, दीवार समझता ना प्लस। इन दोनों से बताओ कि हमारा कौन सा कॉमन है, मतलब जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, प्लस के इधर भी है, प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस के राइट हैंड साइड में भी है। तो कौन सा नंबर है जो दोनों तरफ है? तो मुझे क्या दिख रहा है, क्या है दोनों तरफ? 297। ओके, 297 यहाँ पे है, 297 यहाँ पे भी है। बच्चा है कंफ्यूज होना, इजी क्वेश्चन है। तो 297, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, क्या बचा हुआ हमारा ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन लिखना जरूरी है। ब्रैकेट में क्या जाएगा, 17 प्लस 3। देखो बच्चों, जितना मैं इसको इजी करूंगा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सही होगा, क्योंकि मैं इसको और इजी बना रहा हूँ। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके हमको बहुत टिपिकल बन जाएगा। ओके, इसको इजी करने के लिए मैंने क्या कर दिया, दोनों में कॉमन ले लिया। और 17 प्लस 3 कितना होता है? 17 प्लस 3 कितना होता है बच्चों? 297 इंटू कितना हो जाएगा, 17 प्लस 3 कितना, 20। ओके, बस कितना इजी बन चुका है ना। अब पहले जीरो, अभी ऐसे रहने दो, जीरो को छेड़ो मत, 2 को पहले मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। 2 से कितना होता है बच्चे, 14। 1 इज कैरी, मैंने 1 कैरी ले लिया, 1 हमारा कैरी है। ओके, 1 कैरी है। 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 कितना था बच्चों, 19। सेम 1 इज कैरी। 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना था, 5। ओके, तो 594 इज नॉट आवर आंसर, लेकिन हमारा क्या आंसर आएगा, यहाँ पे जीरो बचा हुआ ना, 1 जीरो बचा हुआ, तो इस जीरो को मैं यहाँ लिख दूंगा। तो दिस आवर आंसर। पहले मैंने 2 को दोनों से मल्टीप्लाई, तीनों से मल्टीप्लाई करा, जो हमारा जीरो बचा था, फिर बाद में जीरो को मल्टीप्लाई करते क्या आएगा हमारे लास्ट में, जीरो बचा। ओके, सेम ये वाले में वैसे करना है, माइनस वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसका सी पार्ट है, इसमें को दे रखा है सेम डिट्टो वैसे ही करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ माइनस और प्लस का चेंजेस है उसमें। सेम जो इसमें भी है जो इसमें भी है। कौन सा नंबर है जो दोनों में है, सेम है, कॉमन इसे बोलते हैं, कॉमन नंबर जो दो इसमें भी है यहाँ पे भी है, माइनस के लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस के राइट हैंड साइड में भी है। कौन सा नंबर है, वन, क्या है, कौन सा नंबर है बच्चों, 81265। ओके, ये तो है। तो अंदर कितना बचेगा बच्चों, 169, और क्या बचा हुआ, माइनस 69। सो सिंपल। ओके, अब बहुत इजी है, अब बहुत ही इजी हो जाएगा। अब आपको बताया 169 माइनस 69 कितना होगा, अगर आप लोग करना तो कर सकते हो आप। 169 माइनस 69 माइनस करना है, तो जीरो पे जीरो, जीरो पे जीरो, 1 कितना हो जाएगा, इंटू 100। इन दोनों को सब करके 100 आया। अब बस कितने जीरो हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 81265 को, वही आएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं 81265, किससे कितने जीरो है हमारे, लास्ट में 2 जीरो, तो हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है और इजी मेथड है। तो डायरेक्ट आप अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, हो सकता है आपको मल्टीप्लिकेशन कोई गलती हो जाए, तो दिस इज वेरी इजी। तो इसी तरीके से आपको करना है। ओके, अब आया इसका इसका एक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लेकिन इसी का मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। कौन सा पार्ट, ए बी सी सी डी पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लुक केयरफुली हियर। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। 3 8 4 5, 3 8 4 5 मल्टीप्लिकेशन में 5। ओके, एंड क्या हमारा 7 8 प्लस, ये एक ही क्वेश्चन है पूरा। ओके, 7 8 2 फिर क्या था हमारा, 7 6 9, 7 6 9 मल्टीप्लिकेशन 25। ओके, और मल्टीप्लिकेशन कितना देगा बच्चों, 280। चलो इसका आगे हम करते हैं, हमने क्या करा, अब इन सब में से कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है। 385 3845 यहाँ है, नहीं है।
5 यहाँ है नहीं है, 782 यहाँ है नहीं है, मतलब इधर भी इक्वल नहीं है, इधर भी कोई कॉमन नहीं है, ना लेफ्ट हैंड साइड प्लस के ना राइट हैंड साइड में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन हमको लेके आना पड़ेगा। इसको हम ऐसे ही ले लेंगे, इसे हम कैसे लेंगे, 3 8 4 5 को हम ऐसे ही ले लेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, अब मैंने क्या करा, इसको सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 769 हम एज इट लिखेंगे। इस 5 के कितने फैक्टर होते हैं, 5 के आपको फैक्टर करने आते हैं बच्चों, 25 के फैक्टर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने तो आपको आता होगा ना, एलसीएम लेने तो 5 इंटू 5, 5 बन जा 5। ओके, कितने फैक्टर बन रहे हैं 25 के, 5 इंटू 5। ओके, 5 बाई 25 होता है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इसकी जगह 5 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है 25 होता है। ओके बच्चों, 218 ऐसे लिख दिया, ये मैंने आपको रफ में बता रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, अभी भी कोई सेम नहीं है, सिर्फ 5 के सिवा कोई भी सेम नहीं है, लेकिन हमको मैंने क्या करा, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 30845 को ऐसे ही लिख दिया इंटू 3845 ऐसे लिख दिया, 782 को ऐसे लिख दिया, प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन बाय 769, तो देखते हैं कितना आता है, 769 मल्टीप्लिकेशन 5, ये आपका रफ है, 5 बन जा 45, 45 ऐसे लिख दिया, 5 6 जा 30, 30 प्लस 4 34, 5 हो जा 5 7 जा 35, 35 प्लस 3 कितना होता है 38 आ गया। तो 3845, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारा 3845, और दूसरा क्या हमारा इंटू 5। बच्चे समझ में आ रहा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करा हमारा ये आया, और जो हमारा बच्चा हमने यहाँ लिख दिया 218। कोई कंफ्यूजन, बहुत इजी। अब देखो इन्होंने कॉमन कौन सा है, साफ दिख रहा है हमारा 3845 यहाँ पे भी है, 3845 यहाँ पे भी है, और 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है ना, कंफ्यूजन मत होना बच्चों। ओके, सो सिंपल। अब मैंने लिख दिया 3845, दूसरा क्या है मल्टीप्लाई 5, ये कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, क्या बचा हुआ हमारा 782 प्लस 218, 782 प्लस 218। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करना आपको आना चाहिए बच्चों, तो आपने 4 5 से स्टार्ट कर दिया होगा मल्टीप्लिकेशन करना, है ना, सो सिंपल, मैंने रफ मिठा दिया है। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, कंफ्यूजन होना, 5 5 कितना होता है 25, मैंने 2 कैरी ले लिया 25, 5 हो गया 20, 20 प्लस 2 22, दोबारा 2 बचा हुआ है, 5 हो गया 40, 40 प्लस 2 40 प्लस 2 42। ओके, 40 प्लस 2 42, तो मैंने हटाया 4 कैरी आया 2 यहाँ गया, 5 से गया 15। अब 15 प्लस 4 कितना आ जाएगा बच्चों, 15 प्लस 4 कितना होगा 90, कितना होगा बच्चों 90। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, आप भी आप जैसा आप मल्टीप्लाई करते हो वैसा कर सकते हो। ओके, इनटू अब 782 प्लस 218 कितना होगा, 782 प्लस 218 को प्लस कितना होगा 10 का 10, 10 का 10 कितना जाएगा बच्चों, 9 प्लस 1 10 कितना जाएगा 10, तो 1000 कितना जाएगा 1000। तो बस बहुत इजी हो गया, कितना इजी मेथड बन गया, अगर पहले आप इससे मल्टीप्लाई करते ही करते तो आपको बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में कुछ मिस्टेक भी हो सकती थी। ओके, तो बहुत इजी बन चुका है। अब बस मैंने क्या बोला कि हाउ मेनी जीरोस किया, 3 जीरोस है, तो बस 19225 हाउ मेनी 1, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही इजी है, बस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी आपको करा रहा हूँ। और इसी का एक पार्ट है, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में। ओके, ये आपका बी पार्ट है एक्सरसाइज 2.2 का, इसी का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। ओके, दिस इज योर होमवर्क। तो 54279 54279 थोड़ा छोटा सा लिखना पड़ेगा, स्पेस नहीं है। 54279 मल्टीप्लिकेशन 92 प्लस 8 मल्टीप्लिकेशन 54279। सिंपल, जैसे हमने आपको और कराया वैसे सेम उसको ऐसे रीड करना है। ओके, इसमें कोई भी डाउट्स नहीं है होगा, है ना। तो यहाँ पर ये होमवर्क है। अब मैं आपको हम नेक्स्ट कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपका ये होमवर्क है ना, तो हम नेक्स्ट कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं रख कर रहा हूँ। आई होप आपने देख लिया होगा, इसको मैं रख कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ से भी।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए और सी पार्ट है, उसका जो बी और डी पार्ट इज योर होमवर्क, मैं आपको लिख दूंगा जो भी होमवर्क होगा। ओके, पहले ये समझिए कैसे करना है। इसमें क्या बोला हुआ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट का मतलब यू नो ना, मल्टीप्लिकेशन। ओके, एंड कंफ्यूज मत होना। ओके, तो फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। एक सुटेबल प्रॉपर्टीज में उसका प्रोडक्ट निकालना है। पहले हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम कर सकते हैं, जैसे हम 738 इंटू 738 इंटू कितना आएगा बच्चों 103, ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बट ऐसे नहीं करना है। क्योंकि बोल रखा है, साफ साफ मना कर रखा है, इस तरीके से हमको करना है, वो सुटेबल प्रॉपर्टी से निकालना है। तो मैंने क्या करा, इसको हम कैसे करने हैं, इसका ये पार्ट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इसका ये पार्ट। तो 738 मैंने कोई चेंजेस नहीं करा। मैंने क्या करा कि इसको क्या कर दिया, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जो 3 है किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है ना बच्चों, 103। तो आपने नियरेस्ट किसके, 100 के नियरेस्ट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटू क्या कर दिया 100 में जब 3 प्लस तभी तो 103 आएगा। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने अलग अलग कर दिया। ओके, 100 प्लस 3 कितना 103 आ जाएगा। ओके, तो कोई कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने 100 प्लस 3 क्यों करा, क्योंकि 3 के 100 के नियरेस्ट है। अगर बाई चांस अगर यहाँ पे होता 13 बाई चांस, तो 13 किसके नियरेस्ट है, किस टेंस के नियरेस्ट है, 10 प्लस 3। ओके, तो इस तरीके से हमको करना है। ओके, तो कंफ्यूजन होता है बच्चे यहाँ पे। तो 100 प्लस 3 क्या होता है, 103 हमारा होता है। तो 738 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो ब्रैकेट आया था ना, दो सिर्फ ब्रैकेट क्लोज, तो 738 को हमको दोनों से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, मीन्स 1 बाई 1। पहले 738 इंटू क्या करते हैं बच्चों 100। ओके, 738 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर नाउ 738 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, इंटू 3। ओके, तो इसको हम दोनों से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके, कंफ्यूज मत होना। हाँ, अगर प्लस होता प्लस में ऐसा नहीं करना पड़ता। ओके, तो 738 तो आप कर लोगे, 738 कितना जीरो हो जाएंगे, डबल जीरो हो जाएंगे। मैंने समझाया कैसे करना है। प्लस अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते, 3 से कितना हो जाएगा 24, कितना होता है 24, 2 कैरी आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। ओके, 3 से क्या 9, 9 प्लस 2 कितना होता है 11, तो 1 कैरी आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा। 3 से 21, 21 प्लस 2 कितना, सॉरी 1 कितना होगा 22, कितना होगा 22। ओके, कितना इजी बन गया ना बच्चों, बहुत इजी। आप डायरेक्ट मत करना बच्चों है। तो अब इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। अब आप लिख सकते हैं 738 डबल 0 डबल 2 1 4, सेम 4 का 4, 1 का 1, 10, 3 to 5 6 7 6 0 1 4। कितना देगा बच्चों हमारा आंसर 76014। ओके, बहुत ही इजी है, कंफ्यूज होता है। इसमें भी हमने ऐसे करना है, इसमें सी वाले पार्ट में, इसका सी वाला पार्ट है, इसमें भी हमने ऐसे करना है। क्या करना है हमने, 258 हमारा ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, अब मैं इसी को भी चेंज कर रहा हूँ, मुझे पता है कि 1000 के नियरेस्ट है। ओके, 1008 है ना, 1008 है ना बच्चों, 1008 है, तो इसका अलग 1000 के नियरेस्ट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अलग अलग कर सकता हूँ, मतलब 1000 प्लस 8 बच्चों। तो 1000 प्लस 8 मुझे क्या होता है 1008 बनता है कि नहीं बनता है बच्चों ना, दोनों प्लस करने के बाद। अब सेम 258 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे भी और इससे भी। देखो वैसे मैं तब तो मैं स्टेप टू स्टेप करा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ। 258 मल्टीप्लिकेशन 1000, सेम 258 मल्टीप्लिकेशन 8। ओके, अब कितना जाएगा, लास्ट में 3 जीरो है, तो 258 का लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगे, जितने भी जीरो होंगे मल्टीप्लाई उतने ही जीरो आएंगे। ओके, अब इसको करो डायरेक्ट, ये डायरेक्ट करो, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। 258 इंटू 8 करेंगे, 8 8 कितना था बच्चों 64, 8 5 40, 40 प्लस 6 कितना है 40, 46, 8 2 16, 16 प्लस 4 20। ओके, कितना है हमारे यहाँ प्लस 2064। ओके, कंफ्यूजन तो नहीं ना बच्चों, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आई होप। अब इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, 258 हमारी जीरो 1 2 3 0 एंड 4 6 0 2, कितना जाएगा 4 का 4, 6 का 6 0 0, 8 प्लस 2 10 6 2, कितना जाएगा हमारा 260064। हमारा कहते हैं कितना जाएगा 260064। आई होप आपको जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। ओके, इसी बेस में आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी के बी और डी पार्ट, इसी का बी और डी पार्ट, इसी और होमवर्क। ओके, होमवर्क। तो बी और डी पार्ट क्या है हमारा, बी पार्ट है हमारा 854 मल्टीप्लिकेशन 2
और डी पार्ट क्या है 1005 मल्टीप्लिकेशन 160। ओके, ये आप आज का होमवर्क है। आई होप आपको जो भी मैंने आज समझाया समझ में आएगा और आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट साथ साथ में कर रहे होंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।